फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि बुधवार के दिन जो हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी है, क्या मंडे के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, या फिर मंडे से सुजलोन एनर्जी में फिर से तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों, क्रिसल ने सुजलोन एनर्जी का रेटिंग जो है वो अपडेट कर दिया। तो अपडेट करने के बाद सुजलोन एनर्जी का क्या रेटिंग है, इसे भी इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी जानेंगे दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में अभी हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर सुजलोन एनर्जी को पूरी तरीके से अवॉइड करना ही सही होगा। और सुजलोन एनर्जी से रिलेटेड क्या न्यूज सामने निकल कर आई है और वो न्यूज आप सभी लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके बुधवार के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 11 रुपए 60 पैसे में, हाई बनाया इसने 11 रुपए 70 पैसे का, लो बनाया इसने 11 रुपए 10 पैसे का, और 11 रुपए 25 पैसे में इसने बुधवार के दिन क्लोजिंग दिया। और साथ साथ दोस्तों, इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए दिखाई दी। और इसका जो प्रीवियस क्लोजिंग हुआ करता था 11 रुपए 35 पैसे का, ये अपने प्रीवियस क्लोजिंग से भी करीब 10 पैसे के नीचे क्लोजिंग दिया। तो हमारा मन में ये सवाल है कि सुजलोन एनर्जी में हमें नो डाउट तेजी बनते हुए तो जरूर से दिखाई दी, लेकिन जैसे ही सुजलोन एनर्जी हमें 12 रुपए 10-20 पैसे में जाता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद से सुजलोन एनर्जी में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दिया। उसके बाद सुजलोन एनर्जी आप देख लो तो किस लेवल पे अभी फिलहाल खड़ा है। तो सुजलोन एनर्जी को लेकर हमारा अगला रणनीति क्या होना चाहिए, हमें सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, अगर सुजलोन एनर्जी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो किस वजह से हम लोग सुजलोन एनर्जी में अपना निवेश बनाए रखें। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर सुजलोन एनर्जी के रेटिंग को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, क्रिसल ने दो तरह की रेटिंग सुजलोन एनर्जी को दिया है। एक है ट्रिपल बी नेगेटिव स्टेबल और एक है A3 रेटिंग। अब ट्रिपल बी नेगेटिव स्टेबल और A3 रेटिंग का मतलब क्या हो दोस्तों, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, टोटल बैंक फैसिलिटीज रेटेड जो कि है 8521 करोड़ की, और जो लॉन्ग टर्म रेटिंग निकल कर आ रही है वो ट्रिपल बी नेगेटिव स्टेबल असाइन की गई है। अब ट्रिपल बी नेगेटिव स्टेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रिपल बी नेगेटिव स्टेबल का मतलब यही होता है कि लॉन्ग टर्म के बेसिस से अगर देखें दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी का जो भी कर्ज है, सुजलोन एनर्जी वो कर्ज को अपने बैंक को चुका सकती है या नहीं, उस बेसिस पे ये रेटिंग दी गई है। और ट्रिपल बी रेटिंग का मतलब यही हुआ दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी का जो लोन लिया हुआ है, जो कर्ज लिया हुआ है, सुजलोन एनर्जी वो बैंक को टाइमली चुका सकती है। इस वजह से ट्रिपल बी नेगेटिव स्टेबल का रेटिंग मिला गया है। दैट मींस लॉन्ग टर्म के नजरिए से सुजलोन एनर्जी का जो भी कर्ज है, सुजलोन एनर्जी उसे बैंक को चुका सकती है। लेकिन वहीं अगर शॉर्ट टर्म का रेटिंग को देखें दोस्तों, यहाँ पर शॉर्ट टर्म का रेटिंग है A3। अब A3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, A3 का मतलब यही होता है दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ी मोड़ी रिस्क होती है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से मे बी सुजलोन एनर्जी जो है वो लोन अमाउंट टाइमली पेमेंट ना कर पाए। तो इस वजह से जो शॉर्ट टर्म का रेटिंग आया है वो क्रिसल A3 नेगेटिव है। अब देख लो दोस्तों, यहाँ पर समझने का दो बात है कि क्रिसल का ऐसा मानना है कि सुजलोन एनर्जी जो है वो लॉन्ग टर्म के नजरिए से अपना जो भी डेट है वो भर सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं भर सकती। और मैं हमेशा आपको यही कहता हूं दोस्तों, अगर हम सुजलोन एनर्जी में लॉन्ग टर्म के नजरिए से बने रहते हैं, लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो नो डाउट दोस्तों, लॉन्ग टर्म के नजरिए से बहुत ज्यादा पोटेंशियल है सुजलोन एनर्जी से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर सुजलोन एनर्जी कर्ज भरने में असफल रहती है और ये न्यूज जब भी मार्केट में आता है कि सुजलोन एनर्जी जो है अपना कर्ज नहीं भर पाए किसी वजह से, तो इस वजह से स्टॉक को जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है, स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए दिखाई देती है। लेकिन ये तो रहा दोस्तों शॉर्ट टर्म का नजरिया, लेकिन वहीं अगर नजरिया रहे लॉन्ग टर्म का दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी का जो भी कर्ज है, सुजलोन एनर्जी अपना कर्ज को टाइमली चुका देगी। तो ये रेटिंग भी देखकर अगर हम लोग इन्वेस्ट करें दोस्तों, नो डाउट दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। और जिस तरह से गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर पूरी तरीका से एक्टिव है, पॉलिसीज ला रही है, स्कीम्स ला रही है, नो डाउट इससे सुजलोन एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों, रिफाइनेंसिंग का जो है अभी पेपर वर्क चल रहा है, ऑलमोस्ट हो ही चुका है, रिफाइनेंस भी हो जाएगा। 4100 करोड़ रुपीस का जो रिफाइनेंसिंग अमाउंट है वो भी बहुत जल्द होने वाला है। और जो दो कंपनी से सुजलोन एनर्जी रिफाइनेंस कर रही है, दैट मींस रेक और इरेडा, ये दोनों ही कंपनी दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में है। और सुजलोन एनर्जी जो है वो ये अमाउंट के बदले जो है वो स्टेक इन दोनों कंपनी को ऑफर किया है। तो देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोस्तों, सुजलोन एनर्जी, रेक और इरेडा, ये सारे मिलकर देखा जाए तो एक पार्टनर की तरह काम करते हुए इन फ्यूचर हमें दिखाई देगा। और नो डाउट दोस्तों, रेक और इरेडा एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी को तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिलेगा ही। और जिस तरह से इन दोनों कंपनी ने सुजलोन एनर्जी के साथ पार्टनरशिप किया है, तो नो डाउट दोस्तों इसका भी बेनिफिट हमें सुजलोन एनर्जी को मिलता हुआ दिखाई देगा। अब इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि सुजलोन ने 12,224 विंड टर्बाइन इंस्टॉल की है
ऑलमोस्ट 6 कंटिनेंट्स में, और सुजुलोन का 14 वर्ल्ड क्लास विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर फैसिलिटी है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। और सुजुलोन ने ऑलरेडी सोलर एनर्जी में कदम रख दिया है और इसने अब तक 1500 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड पार्क राजस्थान में सेटअप कर दिया है ऑलरेडी। तो सुजुलोन जो है वो स्केल अप कर रहा है विंड सोलर पार्क पर, और कंपनी जो है वो अच्छा खासा पावर जनरेट भी करती है, लैंड प्रोक्यूरमेंट भी चल रहा है, और कंपनी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के साथ यूटिलिटीज में इन्वॉल्व भी है, और कंपनी जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस पर है हाइब्रिड सोलर विंड स्टोरेज का। और कंपनी का बहुत ज्यादा ही कर्ज हुआ करता था, लेकिन कंपनी अभी अपने कर्ज पे भी काम कर रही है और अपना जो कर्ज को वो कमा कर करोड़ में कर चुकी है। तो कंपनी के हाथ में अभी जितना प्रोजेक्ट्स है, और साथ ही साथ कंपनी अगर सब प्रोजेक्ट सही से इम्प्लीमेंट कर पाती है, सब चीज टाइमली कर पाती है, कोई भी डिलेज नहीं होता है, तो सुजुलोन का जो अभी सिनारियो चल रहा है वो हमें पलटता हुआ दिखाई देगा, और सुजुलोन हमें प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये सारी चीजें कहना है एक्सपर्ट्स का, और ये आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सुजुलोन में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी आप सुजुलोन में इन्वेस्ट कर बैठे हो, तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट अगर आप करने को सोचते हो तो आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है कि वो कंपनी कर क्या रही है, वो कंपनी सही से काम कर रही है या नहीं, उसका फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है, कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कंपनी का कितना कर्ज है, वो कर्ज को कमाने के लिए कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो इन चीजों को जानना आपको बहुत ही जरूरी रहता है। तो सुजुलोन अभी धीरे धीरे करके पटरी पे आ रही है, और सुजुलोन का हाथ में अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स भी है। सुजुलोन बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के साथ भी काम कर रही है, एज वेल एज सुजुलोन जो है वो हाइब्रिड सोलर विंड स्टोरेज पर भी काम कर रही है। तो देखा जाए तो सुजुलोन हमें पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, गवर्नमेंट जिस तरह से स्कीम्स ला रही है, जिस तरह से फंड्स आ रही है, क्योंकि अगर आपको याद हो सुजुलोन जब लिस्टेड हुआ था तब सुजुलोन हमें 350-400 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी देखिए दोस्तों सुजुलोन हमें कौड़ियों के दाम में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस जिस समय सुजुलोन आया था उस समय रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर उतना कुछ खास हमें डेवलपमेंट होते हुए हमें नहीं दिखाई दे रही थी, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट वैसा कुछ नहीं था। लेकिन अभी जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट पुश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को, और साथ ही साथ जितना स्कीम्स आ रही है, पॉलिसीज आ रही है, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में सुजुलोन से हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न जरूर से मिलेगा। और दोस्तों सुजुलोन एनर्जी का कम्युनिटी सेंटीमेंट्स भी हमें सुजुलोन का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। 100% लोग चाहते हैं इसे बाई कर होल्ड करके रखने के लिए। तो सुजुलोन एनर्जी का कम्युनिटी सेंटीमेंट्स हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लोगों का रुझान अभी भी सुजुलोन एनर्जी में हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। तो इन फैक्टर को कंसिडर करने के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।